आजकल इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया का बड़ा चलन है, तो बताते हैं कि इंस्टाग्राम पे हम कुछ डाल रहे हैं, कुछ पोस्ट कर रहे हैं तो बड़ा सिर्फ सुंदर डालें, देख कर डालें और एक अच्छा सा हम कैप्शन डाल दें, हैशटैग डाल दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें। पर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में मालूम पड़ता है कि आप आए दिन फ़ोटोज़ डालते हैं, अलग अलग चीज़ों की तस्वीरें डालते हैं। पर ऐसा भी नहीं कि सिर्फ अपनी डाल रहे हों, आश्रम की डाल रहे हों। अब देश दुनिया भर में आपको जो भी चीज़ सुंदर लगती है आप उसकी तस्वीर डालते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? मतलब सारे लोग तो अलग ही चल रहे हैं। आप भी इसकी गिरफ्त में आ ही गए। एक्चुअली क्या होता है कि जो भी गुरु है वो एक रहस्यदर्शी होता है, उसके हर काम में एक शिक्षा होती है। पश्चिम का एक विचारक हुआ है गुरजीएफ, उससे जब कोई मिलने जाता था तो वो सबसे पहले देखता था कि इस आदमी की भावभंगिमा कैसी है। बहुत दूर वो लोगों को उसने जब पता पूछा किसी चौराहे पर तो कैसे पूछा था, उस आदमी ने जूते उतारे तो कैसे उतारे थे। और कई बार ऐसा हुआ कि कोई आदमी जूता पटक करके अंदर पहुंचा तो उसने कहा कि अब पहले जाके जूते से माफ़ी मांग करके आए तब आपसे मैं बात करूंगा। तो उसने कहा कि जूते में कौन सी ऐसी सजीवता है, जूते में तो कोई ऐसा अस्तित्व है नहीं, उसका कोई एग्जिस्टेंस करता नहीं है, मैं उससे क्यों माफ़ी मांगूँ। बोले जब वो एग्जिस्टेंस करता नहीं है तो उसे पटकने की क्या ज़रूरत है, फेंक के मारने की क्या ज़रूरत है। हम जो चीज़ों के साथ बिहेव करते हैं, हम कप तोड़ देते हैं, हम सामान फेंक देते हैं, इसका मतलब उसके एग्जिस्टेंस को स्वीकार करते हैं। जब कप का निरादर कर सकते हैं तो उसका आदर भी कर सकते हैं। अगर आप किसी गिलास को फेंक सकते हैं तो गिलास की पैर भी दबा सकते हैं फिर कभी, क्योंकि आप तो उसको एग्जिस्टेंस को तो मान नहीं रहे हो। और अगर इतना होश आपका जागृत था तो आप उसको फिर ये अपमान उसके साथ ना करते। लोगों ने अपने संस्मरणों में लिखा कि पहले तो हम कि चलो गुरु से मिलने आए, चलो सुन लो, झेल लो इनको, और जाके हमने जैसे जूतों से माफ़ी मांगी कि माफ़ कीजिए आपको हमने कष्ट दिया और इतने ज़ोर से पटका और आपको चोट लगी हो तो हमें क्षमा करना। उन्होंने लिखा कि हमारे अंदर से कुछ चेंज आया, और वो पहली शिक्षा थी गुरु की वहाँ। तो मैं ये इसलिए नहीं डालता हूँ किसी भी सोशल मीडिया पर कुछ भी, इवन ये शो भी, कि इसको लोग पसंद करें। ये मुझे पसंद है इसलिए डालता हूँ। मतलब मैं कोई चीज़ लाइक करता हूँ, मेरा अकाउंट है, इतनी तो मुझे स्वतंत्रता होनी चाहिए कि मुझे मेरी पसंद की चीज़ जाए। अब अगर मैं पसंदगी में भी इतना गरीब हो गया, इतना दरिद्र हो गया कि पसंद पे भी डिपेंड करूं लोगों की, तो फिर तो बड़ी मुश्किल बात, फिर तो बहुत बड़ी गुलामियत की पराकाष्ठा है ये, कि मैं फूल भी वो पसंद करूं जिसे कोई प्रेस्क्राइब करे। ये तो बड़ा मुश्किल काम है, उसे तो मैं कम से कम अपनी पसंद से कर लूं। तो एक मेरी पुस्तक आई थी हाउ टू इम्प्रेस अदर्स, इंग्लिश में, हिंदी में थी प्रभावशाली व्यक्तित्व। तो उसका सूक्ति वाक्य ये था कि औरों को प्रभावित करना कोई कमाल नहीं, कमाल तो तब है जब सब आपसे प्रभावित हो। तो ये मेरी अपनी पसंद है, और मुझे कुछ चीज़ कहीं अच्छी लगती है तो मैं उसको डाल देता हूँ। और उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके एक्सरसाइज का हिस्सा हैं, लेकिन वो अभी समझ नहीं आएंगी। गुरु की बड़ी उलटबासियाँ हैं। बड़े एक और गुरु हुए हैं निजंस्की। अब निजंस्की नर्तकी विद्या के बहुत बड़े मास्टर हैं, कम बात करते हैं। उनसे बड़े बड़े अहंकारी लोग मिलने पहुंचे कि आपने ग्रेविटी के सिद्धांत को ब्रेक किया। निजंस्की के साथ कमाल ये था कि वो एक मोर के पंख की तरह कुलाच भरता था, हवा में उछलता था और 15-20 फीट से फिर लहराता वो नीचे उतरता था। निजंस्की की एक बड़ी अद्भुत जीवन की घटना रही। पता नहीं उसने किस तरह से उसका अभ्यास किया। वो ना वो जिम्नास्टिक था, ना वो कोई और तरह की कोई एक्सरसाइज थी। डांस करता करता वो हवा में उछाल लेता था, और उछाल लेने के बाद बहुत धीमे धीमे नीचे फ्लोर पर आता था। तो उससे मिलने के लिए ओपेंस्की गए, रूस के बहुत बड़े मैथमेटिशियन। तो निजंस्की ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, और उस समय इतना वो लब्ध प्रतिष्ठ था, इतना विख्यात था, इतना प्रसिद्ध था कि हर कोई मिलने के लिए तरसता था कि ओपेंस्की से मिलना हो जाए। बहुत बड़ा मैथमेटिशियन रहा है। तो बहुत देर बैठा रहा। अब जब बात होगी तो साथ 3-4 उसके और भी शिष्य आए ओपेंस्की के। उसने निजंस्की से कहा कि ही इज ओपेंस्की और ये गणितज्ञ हैं बहुत बड़े। तो उन्होंने कहा तो मैं तो नहीं जानता क्या है ये। तो ओपेंस्की ने अपने संस्मरण में लिखा कि मुझे पहला झटका लगा। पहले तो 1 घंटे तक आदमी ने बात ही नहीं की। इतना तो मैं 2 मिनट का टाइम किसी को नहीं देता था, और 1 घंटे बाद बात की तो उसने कहा मैं नहीं जानता कि कौन है ये। और फिर कहा कि आज तो मैं बात करने के मूड में नहीं, अब फिर किसी दिन आना। तो सारा अहंकार विलीन हो गया। एक बोधिधर्मा हुए हैं। बोधिधर्मा बुद्धिस्ट पृष्ठभूमि से आते हैं। उनका एक शिष्य पहुंचता है, और शिष्य पहुंचता है। बोधिधर्मा किसी को देखते नहीं थे, दीवार की तरफ मुंह कर बैठते थे। शिष्य को हो गए 6 महीने,
नमस्ते करे, सब करे, कुछ जवाब ना आए कुछ भी। गुरु का मुंह दीवार की तरफ है, सच्ची घटना है। वो कहते हैं कि मेरा नाम ये, और मैं आपसे मिलने आया, आपसे बात करने आया, और ये रहा मेरा बायां हाथ, काट के चढ़ा दिया कि सुन तो लो। टस से मस नहीं हुआ वो। फिर साथ में उसके साथी और थे, उनसे कहा, मतलब उसने पहले अपने पैर काटे, फिर बायां हाथ, फिर दायां हाथ, और लास्ट में मुंडी काट के शिष्य ने वहीं रख दी। और उसमें से आवाज़ आई मरने से पहले कि मैं अपनी गर्दन काट के चढ़ा रहा हूँ, मेरी बात सुननी हो तो सुन लो, मैं तुमसे मिलने आया था, तुम मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो। पहली बार बोधिधर्मा दीवार की तरफ से उस आदमी की तरफ घूमा, और घूम कर जब उसे देखा तो सारे अंग उसके जुड़ गए। और फिर उससे कहा, तू अब तुझसे बात करने लायक है। जो अपने जीवन को दांव पर लगा सकता हो गुरु की बात सुनने और सीखने के लिए, उससे बात की जा सकती है। उससे पहले तो सब वाग विलास है, मनोरंजन है, टाइम पास है। तो गुरु की भी अपनी एक परिधियां हैं। जो जैन फकीर हैं, नॉट जैन, JAIN, जैन नहीं, महावीर परंपरा के नहीं, एक जैन सूफी एक परंपरा है, वो और भी कठोर गुरु हैं। वो तो उठा के खिड़की से नीचे फेंक देता है गुरु, और हथेली झाड़ के बोलता है, बोलो कहो कैसी रही, और नीचे उसकी 3 हड्डियाँ टूटी पड़ी हैं चेले की। वो फिर प्लास्टर लगा के 4 दिन बाद पहुंचता है आश्रम में, बोले गुरुदेव ये चीज़ पूछने आए थे, फिर पटक दिया उसको। फिर जब वो कहता अब इसका सारा तो अहंकार विलीन हो गया, सारा शरीर का बल विहीन हो गया, सारी शक्ति, सामर्थ्य, अहंकार, धन, पद, रूप, रंग सब मिट्टी में मिल गया, अब इससे बात की जा सकती है। अभी आत्मा आई है मिलने के लिए, अब इसको परमात्मा का रास्ता देना पड़ेगा। तो ये बहुत सी बातें, इसका बहुत सीधे सीधे संबंध उन पोस्ट से, उन चीज़ों से नहीं हो सकता। लेकिन मैं अपने ही मर्जी का आदमी रहा हूँ हमेशा। एक्चुअली जो मुझे अच्छा लगा है मैंने वही कहा है। हालांकि मेरी उसमें अपनी चीज़ें भी होंगी, पर वो अगर आप तोलेंगे तो लगभग 50-50 होंगी, या हो सकता है 30% मेरे फ़ोटो हों, बाकी चीज़ें आपको और ही मिलेंगी। तो वो सारा वो है। अब देखिए, कोई फूल हम एक्चुअली वो करते हैं अपने जीवन में जिसका कोई देयर फॉर हो, जिससे या तो कुछ प्राप्ति होती हो, या उससे आप प्रभावित कर रहे होते हो, या उससे कोई लेना देना हो। अब फूल से मेरा क्या लेना देना, किसी ओस की भाप से मेरा क्या लेना देना, किसी तितली के मंडराने से मेरा, तितली ना तो आके मुझे कभी धन्यवाद करेगी, और ना मैं तितली के घर जाके कोई मेहमान रहूँगा कि मैं तितली के घर पहुँच जाऊँ तो मुझे वो 1-2 दिन के लिए अपने घर में बैठ के पराठे बना के खिलाएगी। तो जो शाश्वत है उसका कोई निहितार्थ नहीं होता। जो मूल्यवान बात होती है उसके संदर्भ नहीं होते। मुश्किल ये हो गई है कि हम इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, इतने अपने स्वयं में सीमित हो गए हैं कि हम सिर्फ उसे करना चाहते हैं जिससे हमारा कोई संबंध हो, और ये बड़ी मुश्किल बात है। अच्छा, मेरे पास रंग भी इतने रहे हैं जीवन में, तो वो मैं इसलिए उस पर डाल भी देता हूँ। तो अब उसमें मुश्किल ये आती है कि वो, हालांकि हर बात एक सीख देती है अगर उससे आप सीख पाए तो। जैसे कि बोधिधर्मा का कोई उपदेश नहीं था, लेकिन बहुत कुछ सीखा है बोधिधर्मा से। बहुत कुछ बताने से ही बताना नहीं होता। पूर्णकाश्यप अपने पूरे के पूरे समूह के साथ जब बुद्ध की शरण में जाते हैं, कल उनकी जयंती होने वाली है, भारत के बड़े बेटे हैं, प्रज्ञा और चेतना के शिखर हैं भगवान बुद्ध, तो उनसे कहते हैं कुछ ऐसा कहो जो कहा ना जा सके। तो कहते हैं लो सुनो जिसे तुम सुन ना सकोगे। और बैठ गए दोनों, उधर पूर्णकाश्यप बैठा है, पूर्णिमा की रात है, इधर बुद्ध बैठे हैं, 10,000 शिष्य बैठे हैं, वो टकटके लगाए देख रहे हैं, कभी गुरु को, कभी उसको, कभी गुरु को, कभी उसको, हो क्या रहा है। 2 घंटे तक बैठे रहे। पूर्णकाश्यप की आंखों से टप टप आंसू बह रहे हैं। अगले दिन अपने 500 शिष्यों के साथ उन्हीं के दल में आके समाहित हो जाते हैं। कहते हैं मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। और आपने तो ऐसी कृपा की मेरे ऊपर, आपने तो इतना कुछ बताया और सिखाया, इतना सुना मैंने जीवन में कभी भी नहीं सुना, और एक शब्द भी नहीं बोला गया। ब्लूटूथ से ट्रांसफ़र होता है ना डाटा, ऐसे चलता है। तो बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरी नहीं कि आप पेन ड्राइव भी लगाएं, वो डाटा ट्रांसफ़र ऐसे भी हो जाता है। अब तो क्लाउड कंप्यूटिंग हो रही है, आने वाले समय में और भी बहुत कुछ होगा। अभी तो ये ब्लूटूथ आया है, वाइट टीथ भी आने वाला है, अभी ब्लैक टीथ भी आएगा। वो टेक्नोलॉजी अभी पीछे है, वो सारी चीज़ें होंगी। इधर आप सोचेंगे वो काम करके देगा आपको। अभी जिन फाइलों को आप खोजते हैं उन फाइलों को स्मरण में लेंगे और वो आपको तुरंत बताएगा कि अलमारी के 27 नंबर फाइल के 64वें नंबर पेज पर ये चीज़ लिखी है, पन्ना खोलिए, वहाँ जाके देख लीजिए, ये चीज़ आपने वहाँ लिख के रखी, बिजली का बिल वहाँ रखा है। ये सब आसान हो जाएगा आपके लिए। अभयाम भज रे
सन्ततं मायाम् अभयाम्